पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हमारे साथ में है रानीवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 से भाजपा उम्मीदवार किरण जी माली। उनसे खास बातचीत करते हैं। किरण जी, सबसे पहला हमारा सवाल, आपके इस वार्ड संख्या 13 में प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका पत्रकार जी जो टीम पधारे हैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे वार्ड में भी समस्या पानी की और मुख्य समस्या एक रोड की है, जो कि हमारा पास में गांव वाड़ा है। वाड़ा में भी रोड की समस्या है, जगह जगह से रोड टूटे हुए हैं और ग्रेवल रोड है जो बिखर गए हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन सभी रोडों को समय पर पूरा करवाऊँगा। और मेरा जो मैं उम्मीदवार होकर के भी प्रजा में लोगों में वोट मांगने जा रहा हूँ, मुझे सभी जगह से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैं और मेरे सभी समर्थक हम साथ साथ में प्रसार करने जा रहे हैं। हम तीनों गाँव में मैं पिछले 10 दिन से, जब से हमने नॉमिनेशन किया है उसके बाद से मैं हर घर घर डोर टू डोर मेरा जनसंपर्क अभियान अभी चल रहा है। और मेरे साथ में समर्थकों की अच्छी टीम है और मुझे सभी जगह से 36 कौम के लोगों से मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। वैसे मैं पहले भी जिला परिषद का सदस्य रह चुका हूँ, इसलिए लोगों ने अच्छे मुझे फ़ायदा मिलेगा कि मैं उसका अनुभव है मुझे, और लोग मेरे साथ में हैं। और वर्तमान में भी मोदी जी का जो क्रेज़ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो क्रेज़ चल रहा है, वो भी मुझे सभी जगह से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा मुझे संभावना है। आपके इस वार्ड संख्या 13 में कौन कौन से गाँव आते हैं? मेरे इस वार्ड संख्या 13 में मालवाड़ा ग्राम पंचायत का मालवाड़ा और फतेहपुरा, और पड़ोसी ग्राम पंचायत आखराड़ का एक वाड़ा गांव आ रहा है। तीनों गांव आ रहे हैं हमारे इस गांव में। इस जो वार्ड नंबर 13 में 3 गांव आ रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए साहब, अभी वर्तमान में पिछले 2 साल से कांग्रेस की सरकार है, तो अभी वर्तमान समय में पिछले 2 साल से हमारे यहाँ के सभी किसान भाई हैं जो त्रस्त हैं, बिजली से त्रस्त हैं, उनकी समय पे लाइट नहीं आती है, लाइट की ट्रिपिंग रहती है। लोगों को 2-2 साल हो गए डिमांड नोटिस भरे, उनको सामान नहीं मिल रहा है। और जो वसुंधरा सरकार के समय में 833 रुपये की जो सब्सिडी मिल रही थी, वो सभी किसानों की बंद हो गई है। और घरों के तो देखिए बिल इतने आ गए हैं कि लोग आश्चर्यचकित रह गए कि जो पिछले लॉकडाउन के समय के बिल थे वो उन्होंने प्रति यूनिट के हिसाब से 1.5-2 रुपये बढ़ा करके 7.5 और 8-8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा है। सरचार्ज पहले भाजपा के समय में 200 रुपये था, वो इन्होंने 400 रुपये कर दिया है। बिल्कुल अभी कांग्रेस से सभी लोग त्रस्त हैं, वो मुझे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और मैं सभी जगह ये लोगों से कह रहा हूँ कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। मैं आप सभी का सेवक बनकर के आप के बीच में आया हूँ और मैं सेवा के भाव से ही चुनाव लड़ रहा हूँ, और सेवा के भाव में ही आप लोग यदि मुझे जिताएंगे तो मैं आपकी सेवा पूरे 5 साल में आपकी सेवा में करूँगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है जी। उसका कुछ इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा? मोदी लेयर का यहाँ पे कुछ करेज वरेज है? देखिए साहब, उसका परफेक्ट जरूर पड़ेगा। केंद्र में जो भाजपा की मोदी जी की सरकार है, अभी वर्तमान में बिहार जैसे स्टेट में चुनाव हुए थे, वहाँ भी मोदी जी का लहर चली थी। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में उपचुनाव हुए थे, वहाँ भी भाजपा की हमारी सारी विधानसभा काफ़ी सीटें आई थी। तो उसका ज़रूर हमें यहाँ भी फ़ायदा मिलेगा। मोदी जी की लहर का हमें यहाँ अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। और जो मोदी जी ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के रूप में जो लोगों के पैसे भेजे हैं, वो सभी गांव-गांव जाकर के हम प्रचार कर रहे हैं। लोग उसको समझ रहे हैं और लोग हमें मोदी जी के जो हैं उसके प्रति हमें अच्छा रुझान मिल रहा है। लोग हमें वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को। रानीवाड़ा पंचायत समिति की बात करें तो इस बार यहाँ पे 27 वार्ड है जी। वो कितनी सीट आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी? और जी। क्या लगता है पूरा क्या बोर्ड भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी? देखिए, रानीवाड़ा पंचायत समिति में कुल 27 वार्ड भी हैं। तो 27 वार्ड में मैं भी, मेरे जो सभी कार्यकर्ता भाई चुनाव लड़ रहे हैं सभी जगह से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी 5-6 जगह हमारे एमएलए साहब के साथ में चुनाव प्रसार में गया था। हमारे को सभी जगह अच्छा रुझान मिल रहा है। और जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि अभी 20 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, और रानीवाड़ा पंचायत समिति में प्रधान है वो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। ऐसा हमें लग रहा है लोगों से कि लोग कांग्रेस से अब त्रस्त हो चुके हैं, लोग कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं। तो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी 20 से 21-22 सीटें। आपके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कल्याण सिंह जी, वो एक युवा है, आप एक अनुभवी हो, तो अनुभवी और यूथ के बीच में सीधी टक्कर है। इस टक्कर को किस तरह से आप देखते हो? देखिए साहब, आपका कहना सही है। मैं अनुभवी हूँ और कल्याण सिंह जी अभी मात्र उनको 24 साल की उम्र हुई है।
और मैं पिछले 20-30 साल से राजनीति में हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, उसका मुझे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। रही बात युवा की, तो देखिए युवा हैं, अच्छी बात है, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका भी जनसंपर्क अभियान चालू है। लेकिन अभी युवाओं का तो मोदी जी के प्रति ही क्रेज़ है। देखिए युवा तो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करने के पक्ष में है, वो युवा हैं, ज़रूर अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी युवा, बुजुर्ग और सारे जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है। और जो आने वाली 1 तारीख है उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान है और भारी संख्या में लोग मतदान करके हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं 2727 उम्मीदवार रानीवाड़ा पंचायत समिति में, उनको अच्छा रुझान मिल रहा है और सारे लोग जीतने के अग्रसर हैं। आप अभी जनसंपर्क कर रहे हो, 1-to-1 संवाद कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो, लोग आपको क्या कहते हैं जब आप प्रसार करने के लिए जाते हो, वोट मांगने के लिए जाते हो? देखिए साहब, मैं भी घर घर डोर टू डोर मेरा जनसंपर्क अभियान चालू है। मैं तीनों गांव में हर समुदाय के लोगों से मिल रहा हूं। तीनों गांवों के हर 36 कौम से लोग से, युवा हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी से मैं मिल रहा हूं। सभी से मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई देखिए, तुम किरण माली जो पुराने कार्यकर्ता हो, बीजेपी में पिछली बार की मैं जिला परिषद सदस्य रह चुका हूँ और मैं जिला परिषद रहते हुए भी और उसके दरमियान भी मैं लोगों के छोटे मोटे सेवा भाव के रूप में मैं काम हमेशा करता रहा। तो मेरा ठेठ से ही सेवा भाव रहा है। मैंने कई लोगों की पेंशन चालू करवानी है या लोगों के जन धन के खाते खुलवाने, उस समय जन धन के मैंने सहयोग किया है। और भी कई लोगों की छोटी मोटी समस्या आती है तो मैं हमेशा रानीवाड़ा बिजली ऑफिस का काम हो, पंचायत समिति का काम हो, तहसील का काम हो, किसी छोटे मोटे कामकाज के लिए, पानी की समस्या, तो मैं हमेशा सदैव पब्लिक के बीच में तत्पर रहता हूँ। इसलिए मुझे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और वो अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कल्याण सिंह जी हैं, वो अभी युवा हैं, उनको अभी राजनीति का कोई इतना जानकारी भी नहीं है, उनको अभी राजनीति का भी कोई ABCD का नॉलेज भी नहीं है कि भाई उनके पिताजी ज़रूर पहले सरपंच रह चुके हैं, लेकिन ये भी युवा हैं, इनको इतनी जानकारी नहीं है। इतना मुझे पूरा मालूम है कि जो कल्याण सिंह जी हैं वो भी युवा हैं, उनको जानकारी इतनी नहीं है। तो ये थे मेरे साथ में खास बातचीत करने के लिए भाजपा के उम्मीदवार किरण जी माली, जिन्होंने साफ कहा है कि यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो यहाँ पर विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।